हेलो दोस्त। तो हम आप लोग के सामने बहुत दिन छुट्टी मनाए, कोई कारणवश था जिस कारण आप लोग के बीच हम नहीं आ पाए। तो हम आज के बाद आप लोग के साथ हमेशा साथ रहेंगे जब तक क्लास 10 का बोर्ड एग्ज़ाम ना ले। तो हम आज के बाद उस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं जो कि बिहार बोर्ड से पूछे जाने वाले एग्ज़ाम जो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरह से आधारित प्रश्न है। तो हम आज मॉडल सेट की बात कर लेते हैं। मॉडल सेट जो है साइंस का क्लास 10 स्पेशल क्लास 10 के लिए है, जो कि जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनकी बात कर लेते हैं। जो साइंस सेट नंबर 1 की बात करते हैं, सेट नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। तो सेट नंबर 1, 2, 3 इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आप बात कर लेते हैं। तो सेट नंबर 1 के बाद साइंस से करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, देखिए पहला प्रश्न कहता है संगमरमर का अनुसूत्र क्या होता है। आपको 4 को ऑप्शन मिलेगा, 4 को या 3 को ऑप्शन मिलेगा, तो उसमें से चूज करना है कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो दोस्त कह रहा है संगमरमर का अनुसूत्र। तो संगमरमर का अनुसूत्र होता है CaCO3। संगमरमर की क्या होता है, CaCO3। तो CA देखिए क्या है लिखा हुआ दोस्त, CuSO4 कॉपर सल्फेट। ये अगर पूछेगा कि किसका सूत्र होता है CuSO4, तो यार दोस्त याद रखना कॉपर सल्फेट के होता है। किसका होता है, कॉपर सल्फेट के। अब बात रह गया देखिए इसका जो होता है CaO, ई हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। किसका हो गया ये, कैल्शियम ऑक्साइड। देखने में तो लग रहा है दोस्त कि 20 क्वेश्चन है, बस एक एक चीज़ को पढ़ना है, एक एक चीज़ को पढ़ना है। हर ऑप्शन बाई ऑप्शन का दिया गया है। जो ऑप्शन हम दिए हैं वो बहुत छाट के दिए हैं। हर ऑप्शन के साथ आपको हम इसको बारे बारे से बताएंगे किसका क्या होता है। तो इसका अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछें संगमरमर का अनुसूत्र तो जवाब दे देना है CaCO3। बट अगर पूछे कि कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है तो क्या जवाब देना है CaO। क्या जवाब देना दोस्त, CaO। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, किसका, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का जो सूत्र होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के Mg सल्फेस OH का 2 होता है। क्या बोले दोस्त, Mg सल्फेस OH का होल 2 होता है। किसका, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का। यानी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बच गया देखिए ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इसको हम Mg को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछे मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र तो MgO। चलो हमको मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या निर्माण होता है। दोस्त समझने की कोशिश करना, हम यहाँ समझा देता हूँ कि मैग्नीशियम जैसे क्वेश्चन इस तरह से आता है कि मैग्नीशियम के फीते को ऑक्सीजन की उपस्थिति के साथ दहन कराते हैं तो क्या निर्माण होता है। मतलब मैग्नीशियम के फीते को जो जलाएंगे तो क्या है, Mg प्लस ऑक्सीजन रहेगा। और ये जब अभिक्रिया किया गया क्या बन गया, MgO। तो इसका आंसर सटीक क्या होगा, MgO होगा। क्या हो जाएगा दोस्त, MgO। लेकिन इस देखे गए हैं कि समीकरण जो दिया है वो कैसा है, असंतुलित। कैसा है, असंतुलित। क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ 2 गो, ऑक्सीजन यहाँ 1 गो, तो 2 से हम गुना करें, ये 2 ये हो गया संतुलन। आगे चलते हैं। कोयला को जलना कौन परिवर्तन है। देखिए कोयला के जलना एक रासायनिक परिवर्तन होगा दोस्त। कोयला के जलना कौन परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। तो 3 गो तक आपका यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हमको लग रहा है नहीं होना चाहिए। 3 गो तक आपको क्वेश्चन हम बता दिए हैं। अब जगह नहीं रहने के कारण दोस्त मिटा इसको रहे। तो आप ध्यान से देखिएगा, आपको हम बता चुके हैं कि कोयला का जलना कौन परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन होता है। जगह नहीं रहने के कारण हम दोस्त इसको मिटा रहे हैं ताकि आपसे हम अच्छा से डिस्कस कर सकें, और डिस्कस करने के साथ अगर आप अच्छा समझ सकते हैं। अगला 5वां क्वेश्चन है कि व्यंजक चून का अनुसूत्र। देखिए व्यंजक चून के अनुसूत्र देखिए क्या होता है, CaOCl2 होता है। अगर ऑप्शन में ही भी है तो है, देखते हैं Ca सल्फेक्स OCl Cl है, CaOCl है।
लेकिन जब ई नहीं है तो ये क्या क्वेश्चन होगा, Ca सरफेक्स OCl इंटू Cl, तो आपका आंसर डायरेक्ट ई हो जाएगा। तो आपको देखना पड़ेगा, अगर इस रूप में लिखा रहे तो आप इस रूप में मारिएगा, या डायरेक्ट आपको इस तरह से मिले तो आप इसको मारिएगा। अब ध्यान से देखिए दोस्त, इसका कैसे कितना होता है, CO2 आपको पता है कि CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का जो होता है CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है अनुसूत्र क्या होता है, CO2 होता है। अब बात कर लेते हैं केल्विन। केल्विन का जो है सूत्र क्या होता है दोस्त, केल्विन के हम पूछ रहे हैं के बराबर, तो के बराबर 273 माइनस डिग्री सेल्सियस, नहीं 273 माइनस नहीं होता, 273 प्लस होता है, तो 273 प्लस डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा, 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, किसका दोस्त, तो केल्विन का सूत्र हो जाएगा। अब यहाँ से हम मिटा थोड़ा सा रहे हैं ताकि आपको जगह मिले तो हम आपको अच्छी तरह से समझा सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, अब कह रहा है दोस्त कि सबसे कठोर धातु कौन सा है। देखिए, सबसे अगर कठोर धातु पूछे तो टंगस्टन, टंगस्टन का संकेत W होता है, ध्यान में रहे। सबसे कठोर धातु, धातु बाद बोले तो टंगस्टन रहेगा, धातु बाद बोले तो किसका रहेगा, टंगस्टन, टंगस्टन का संकेत W होता है। अब अगर बात रहे कि सबसे कठोर, क्या बात रहे हैं कि सबसे कठोर तत्व, अगर रहे सबसे कठोर तत्व कौन सा, हीलियम है। कंफ्यूजन मत होना दोस्त, सबसे कठोर तत्व पूछे तो हीलियम, सबसे कठोर धातु पूछे तो टंगस्टन। बोले सर हीलियम क्या, हीलियम है निष्क्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, हीलियम क्या है, निष्क्रिय गैस। तो याद रहे कि सबसे कठोर धातु टंगस्टन, सबसे कठोर तत्व हीरा, हीलियम क्या है, निष्क्रिय गैस। अगर बात करें कि हीलियम का जो है परमाणु क्रमांक 2 होता है, क्या बोले हम, हीलियम का परमाणु क्रमांक जो है 2 होता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। अब आगे बात कर लेते हैं, डिग्री सेल्सियस किसका मात्रक है। देखिए, डिग्री सेल्सियस की अगर बात कर लें तो जो ताप का मात्रक है, ताप का मात्रक हम सिर्फ याद रखिएगा, ताप का या अन्य मात्रक इसको कह सकते हैं, अन्य मात्रक, ताप का अन्य मात्रक जो है डिग्री सेल्सियस है। लेकिन बोले सर ताप का एसआई मात्रक क्या होगा, क्वेश्चन क्या है लिखा हुआ कि डिग्री सेल्सियस किसका मात्रक है, तो ताप का ही मात्रक है, लेकिन क्वेश्चन ही पूछे कि ताप का एसआई मात्रक क्या है। अगर एसआई मात्रक, अगर क्वेश्चन रहे कि ताप का एसआई मात्रक क्या है, तो तुरंत जवाब दीजिएगा केल्विन। क्या है, केल्विन मतलब के। यहाँ तक तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि ताप का अन्य मात्रक डिग्री सेल्सियस, ताप का एसआई मात्रक केल्विन, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। डिग्री सेल्सियस किसका मात्रक है, तो ताप का। देखिए, लंबाई की अगर बात किया जाए तो लंबाई जो एसआई मात्रक होता है, लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर होता है। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है, और ताप के अन्य मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है, ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। अब आगे क्वेश्चन चलते हैं, बल का छोटा मात्रक, बल का जो छोटा मात्रक डाइन होता है। लेकिन अगर यही प्रश्न पूछे कि बल का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक, तो तुरंत जवाब दीजिएगा न्यूटन, न्यूटन, न्यूटन। बल का जो छोटा मात्रक है बल का जो है छोटा मात्रक डाइन होता है, लेकिन अगर एसआई मात्रक पूछेगा तो न्यूटन। बोले सर ये क्या है, पास्कल, तो बोले पास्कल जो है दाब का मात्रक है, दाब का एसआई मात्रक है। क्या है, तो क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अगर पूछे दाब का एसआई मात्रक पास्कल, फिर पूछ रहा है बल का छोटा मात्रक डाइन, फिर पूछ रहा है बल का एसआई मात्रक न्यूटन। चलिए यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ से मिटाते ताकि आप लोग का कचर वचर नहीं लगे, ताकि आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। अब ध्यान से देखिए दोस्त, कहता है घनत्व का एसआई मात्रक, घनत्व का जो एसआई मात्रक होता है kg
प्रति मीटर क्यूब, केजी प्रति मीटर क्यूब किसका, घनत्व का एसआई मात्रक। लेकिन बुक में अगर देखिएगा आपको अगर क्वेश्चन पूछ दिए तो यही घनत्व का एसआई मात्रक अगर क्वेश्चन ऐसे लिखल नहीं मिले तो लिखल मिलेगा केजी प्रति मीटर क्यूब, ई माइनस में देखने को मिलेगा। तो माइनस में हम भागा, ई भागा में लिखा हुआ है डिवाइड करके, ये प्रति जो है डिवाइड करते हैं, अगर प्रति चिन्ह हटाते हैं तो माइनस में माइनस दबाता है, -3 हो जाता है, तो कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। उसके बाद केजी प्रति मीटर क्यों हो गया, अस्टेरेडियन पूछ रहा है किसका मात्रक है, तो अस्टेरेडियन हो गया घन कोण के, अस्टेरेडियन किसका हो गया, घन कोण के। बोले सर समतल कोण का एसआई मात्रक जो होता है, समतल कोण का एसआई मात्रक वो होता है रेडियन किसका, समतल कोण का एसआई मात्रक होता है रेडियन। अब बोलेगा द्रव्यमान का एसआई मात्रक जो है, द्रव्यमान का एसआई मात्रक जो हो गया, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम मतलब केजी, किलोग्राम मतलब केजी। तो क्या बोले, अस्टेरेडियन किसका मात्रक है, घन कोण का, आपको बता दिए समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन, द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी। आपको कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देगा कि एसआईयू का फुल फॉर्म क्या होता है, एसआईयू, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो मत भूलिएगा दोस्त, एसआईयू का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। किसका, एसआईयू का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। आगे एक बात कर ले, जिप्सम का अनुसूत्र क्या होता है, तो CaSO4 हाफ मतलब CaSO4 2H2 होता है, किसका, तो जिप्सम का क्या होता है, CaSO4 2H2 होता है। बोले सर CaSO4 हाफ H2 किसका होता है, देखो CaSO4 हाफ H2 ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के होता है। ये देखिए कॉपर सल्फेट के होता है, किसका होता है, कॉपर सल्फेट का CuSO4, कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है, CuSO4, कॉपर सल्फेट का अनुसूत्र क्या होता है, CuSO4। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 हाफ H2 होता है, किसका दोस्त, प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 हाफ H2 होता है। लेकिन अगर बोले कॉपर सल्फेट का क्या होता है, तो CuSO4। उसके बाद क्या बोले, जिप्सम का क्या होता है, तो CaSO4 2H2। लेकिन क्वेश्चन यही है, पूछेगा जिप्सम या प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका अयस्क है, किसका अयस्क है, तो तुरंत बोल देना कैल्शियम का, क्या बोल देना, कैल्शियम का। बोले जिप्सम या प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका अयस्क है, तो कैल्शियम का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्तविक बिलियन के कणों का व्यास कितना होता है, तो 10⁻⁻7 होता है, किसका, वास्तविक बिलियन के कणों का व्यास 10⁻⁻7 होता है। देखिए उपधातु कितने हैं, तो उपधातु आपका 6 है। उपधातु बोले तो उपधातु के संख्या 6 है। जैसे कुछ बता देते, उपधातु हो गया एंटीमनी हो गया, ब्रोमीन हो गया, बिस्मथ हो गया, सिलिकॉन हो गया और आर्सेनिक हो गया। अब ये देखिए, ये जो है ये कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं। अब आइए बारूद क्या है, बारूद एक मिश्रण है, बारूद एक क्या है, मिश्रण है। बारूद क्या, क्योंकि बहुत सारे मिश्रण मतलब क्या होता है कि उसी निश्चित अनुपात में कोई तत्व या यौगिक को मिला दिया जाता है, इसे हम मिश्रण कहते हैं। आयोडीन क्या है, आयोडीन एक अधातु है, आयोडीन क्या है, अधातु है। 1 फुट बराबर कितना इंच होता है, तो 12 इंच होता है। 1 फुट बराबर कितना होता है, 12 इंच बराबर होता है। कहते आयतन का एसआई मात्रक क्या है, अगर आयतन के पूछे, एसआई मात्रक पूछेगा तो मीटर क्यूब, लेकिन यही पूछे कि आयतन का छोटा मात्रक, आयतन का छोटा मात्रक क्या है, तो क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब।
लेकिन देखिए यहाँ क्या दिया हुआ, मीटर स्क्वायर। ऑप्शन देखिएगा तीसरा, मीटर स्क्वायर। एक इसका हो गया क्षेत्रफल, मतलब एरिया। क्षेत्रफल का, देखिए क्षेत्रफल का मात्रक जो है SI मात्रक, क्षेत्रफल का SI मात्रक जो हो गया वो मीटर स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि आयतन हो गया, आयतन का SI मात्रक मीटर। अब त्वरण का SI मात्रक देखना दोस्त, त्वरण के SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या बोले, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। या इसको इस तरह से लिखल मिलेगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से आप कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। लेकिन बोले सर मीटर प्रति सेकेंड किसका होता है, तो याद रखना कि चाल का जो है, चाल का SI मात्रक जो होता है, चाल का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या बोले, चाल का SI मात्रक मीटर। अभी बताएं मीटर की आयतन क्या होता है। अब आगे बात करें, नमक का अणुसूत्र क्या होता है, तो NaCl। क्या बोल रहे हैं, नमक, नमक का जो अणुसूत्र होता है, नमक का अणुसूत्र होता है NaCl होता है। लेकिन ये तो आसान सा क्वेश्चन है। उसके बाद बोलेगा नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो इसको हम बोलेंगे सोडियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन है, कौन सा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो कुछ क्वेश्चन इतना नॉर्मल सा होता है कि हम लोग जल्दी पढ़ के इसको गलत कर लेते हैं। क्वेश्चन के पढ़ना, यहाँ क्वेश्चन करा है कि कौन सा अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। क्या होगा, ब्रोमीन। लेकिन ये ध्यान रखिए, Hg ये पहले नंबर तो पारा के संकेत है। किसका संकेत है, पारा का संकेत है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन कर दिया जाए कि कौन सा धातु है जो कि द्रव अवस्था में रहता है, धातु बात बोले जैसे दोस्तों मार देना पारा, लेकिन अधातु अगर बात बोल दिया जाए तो अधातु क्या होगा, ब्रोमीन। अधातु क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। तो ध्यान रहे, कौन सा अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ब्रोमीन। कौन सी धातु है जो कि धातु बात कर ले तो पारा, पारा के संकेत Hg। अब देखिए ये हो गया आयोडीन, आयोडीन, आयोडीन का संकेत I। 3 क्वेश्चन क्लियर हो गया। फिर से एक बार पढ़ाता हूँ कि कौन सा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ब्रोमीन। कौन सा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, पारा। पारा के संकेत Hg, आयोडीन के संकेत I। हमको लगता है यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं, जल कितना डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बनता है। देखिए दोस्त, जल अगर बर्फ बनने के बाद जमने की अगर बात कर लिया तो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बनना स्टार्ट होता है। लेकिन अगर गर्म होने की बात करें, जल कितना डिग्री सेल्सियस पर गर्म होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन अगर यही 100 डिग्री सेल्सियस पर, एक आंसर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा, हम पहले भी बता चुके हैं। सबसे कठोर पदार्थ की बात करें तो हीरा। आपको बताया कि पारा का संकेत होता है Hg। अब सोना की अगर बात किया जाए संकेत, तो सोना के संकेत होता है Au। सोना के संकेत Au होता है। अगला सोना का संकेत क्या होता है, देखिए सोना के संकेत Au। अभी हो गया Ag होता है जो Ag की अगर बात करें तो चांदी का संकेत होता है। किसका होता है, चांदी का संकेत होता है। तो यहाँ तक हम मिटाते हैं।